मुझ में हजार खामियां हैं माफ कीजिए, मुझ में हजार खामियां हैं माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो कभी साफ कीजिए। विरासत से नहीं होंगे सियासत के फैसले, कुरान तय करेगी कि ये आसमां किसका है। तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, जनता हिसाब लेगी अपने हिसाब से। दिवाली यूं ही नहीं मन गई, दिया को रात भर जलना पड़ा है। भुलाए हम इस शहर के हंगामे को, हर दर्द अभी बाकी है, हर जख्म अभी ताजा है। ये शायरी बिहार की राजनीति पर बहुत फिट बैठती है। नेता लोग बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं और जनता का जख्म है कि भरता ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे सदन के बदले बदले मिजाज की। यूं तो सदन में आए दिन पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी से गूंजी होती है। जहां पक्ष आंकड़े गिनवाता है तो विपक्ष कई सारे सवाल लेकर खड़ा होता है। लेकिन इस बार विधानसभा के सदन में जहां बजट सत्र चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ शायरियां सुनाई दे रही है। वो भी इतनी शायरी कि आए दिन शायरियों पर ठहाका लगाते मंत्री जी लोग दिख रहे हैं। इस बार भी बिहार में अच्छे खासे रकम वाला बजट पेश किया गया। पक्ष ने ये गिनवाया कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ बिहार के भलाई के लिए है, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, वो मानेगा कैसे। तेजस्वी यादव ने ये कहा कि ये बजट पिछले बार के बजट का कट और पेस्ट है, कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सदन की दीवारों से कहाँ कुछ रुकता है, ना तो ठहाके रुकते हैं और ना ही तलखी रुकती है। इस बार का बजट सत्र शायरी के अलावा चाचा और भतीजा के केमिस्ट्री के लिए भी हाईलाइटेड रहा। इस बार के सदन में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को ये तक कहा कि अरे हमने तो तुम्हें गोद में खिलाया है। तेजस्वी यादव भी मुस्कुराते हुए दिखे। इस सदन में ऐसा सब कुछ दिखा जो बिहार की राजनीति में नया नया था। अरे जब हम उस समय वहां थे, उसमें गोद में रहते थे, इससे क्या सब बात है। हम गोद नहीं उठाए हैं, हम गोद नहीं उठाए हैं। बैठो चलिए अब बैठ जाए, बार बार उठना उचित नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद भी किसी से कम नहीं है। बजट की शुरुआत ही उन्होंने शायरी सुनाकर की थी और उसके बाद सदन का मिजाज ही शायराना हो गया। मुझ में हजार खामियां हैं माफ कीजिए, मुझ में हजार खामियां हैं माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो कभी साफ कीजिए। विरासत से नहीं होंगे सियासत के फैसले, कुरान तय करेगी कि ये आसमां किसका है। तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, जनता हिसाब लेगी अपने हिसाब से। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फुजुल है कद आसमान का। दिवाली यूं ही नहीं मन गई, दिया को रात भर जलना पड़ा है। मंजिल यूं नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। चिड़िया बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेरे लिए फकत आसमां है उड़ने के लिए, मेरे लिए फकत है आसमां उड़ने के लिए, मेरे पास जमीन है साफ करके चलने के लिए। उसने महोदय इतने अच्छे शेर सुनाते हैं, ताली तो जोरदार बजाइए। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिंह भी इस माहौल को हवा देने में जुट गए थे। माहौल तल्ख होने लगा और सत्ता पक्ष अपने कदम पीछे करने में संकोच नहीं कर रहा था। माले के विधायक और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी द्वारा अमर्यादित टिप्पणी करने के बाद जब माहौल गर्म हो गया तो संसदीय क्षेत्र कल्याण मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खेद जता करके सबको शांत किया। इस बार सदन में विपक्ष यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं और सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, उनकी भी तारीफ खूब हो रही। बजट पेश होने के बाद बिहार की जनता ने भी रोजगार मांगा है। आए दिन रोजगार की बात हो रही है और बजट में भी नीतीश कुमार के तरफ से रोजगार पर जोर दिया गया है। ये वादा भी किया गया है कि इसी साल 20 लाख नौकरियां भी दे दी जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये सिर्फ बजट भरी है या फिर सच में बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा।
बहरहाल आप इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।